तो पिछले वीडियो में हमने एक कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल लिया था कि रियल में बीम आपका कैसे बेंड होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मतलब को हमने बीम का बेंडिंग देख के समझा था। तो यहाँ पे दो और एग्जाम्पल लिया गया है आपके लिए। पहले एग्जाम्पल पे एक पॉइंट लोड है एक सिंपली सपोर्टेड बीम के बीचों बीच, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे बेंड होता है वो ब्लू कलर में यहाँ पे दिखाया गया है आपको। तो जैसे कि मैंने कैंटिलीवर में समझाया था, तो वैसे ही हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम पे समझेंगे। तो बीम का ये लेंथ मैं कंसिडर किया हूँ आपको समझाने के लिए। तो बेंड हो जाने के बाद नीचे देखिए, ये हिस्सा इतना बेंड नहीं हुआ है, हल्का सा हुआ है। यहाँ पे एक और हिस्सा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और नीचे आके देखेंगे बेंड होने के बाद ये कैसे हुआ है, ऐसे हुआ है। तो डिफरेंस देखिए, बीच वाला हिस्सा ये आपका थोड़ा सा बेंड हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बेंड हुआ है। और यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं समझने के लिए। तो ये देखिए ये कैसे बेंड हुआ है, इससे ज़्यादा हुआ है बेंड ये। तो भी इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है PL/4 विच इज़ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। P कितना है हमें पता नहीं है। बीम के लेंथ को वही 5 मीटर ले लेते हैं जो कैंटिलीवर ने लिया था। P को यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं। तो PL/4 ये है आपका लोड, ये है आपका लेंथ डिवाइडेड बाई 4। तो हो गया आपका 12.5 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट एट द मिडिल। तो इसी को अगर हम एग्जाम्पल समझ के समझेंगे, दिस इज 10। रिएक्शन निकालना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो ये 10 है, मतलब ये 5 होगा। यूनिट जो भी हो, अगर यहाँ पे किलो न्यूटन होगा तो ये किलो न्यूटन होगा। मैं यूनिट लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो RA आपका 5, RB भी आपका 5। तो पिछले वीडियो की तरह एक एक मीटर लेके समझाऊंगा, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अभी मैं कहाँ से ले रहा हूँ 1 मीटर? ए से या लेफ्ट एंड से। लेकिन कैंटिलीवर में मैं कहाँ पे ले रहा था? कैंटिलीवर में मैं डिस्टेंस ले रहा था फ्री एंड से, यहाँ से ले रहा था डिस्टेंस राइट से लेफ्ट पे। लेकिन यहाँ पे कहाँ से जा रहा हूँ मैं? लेफ्ट से राइट पे। सिंपली सॉर्टेड बीम में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। आप राइट से भी लेफ्ट जाके कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट से राइट किया जाता है। और तो एक एक मिनट लेते हैं, ओके। आ रहे हैं आपका 5 रिएक्शन 1 मीटर बाद। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट? 5 into 1 दैट इज 5। ठीक ए में बेंडिंग मोमेंट कितना? ठीक ए का डिस्टेंस कितना है? ए से 0 है। ये डिस्टेंस मैंने लिया है ए से 1 मीटर बाद। अगर मैं ठीक ए पे लूं तो ए से ए की दूरी क्या है? 0। दैट इज भाई वहां पे मोमेंट कितना है? 5 into 0 विच इज 0। तो ग्राफ, ये ग्राफ है एक्चुअली, ये है आपका 0। 1 मीटर बाद 5 into 1 5। 1 मीटर बाद 5। 2 मीटर बाद मोमेंट 5 into 2 10। तो ये जो बीचों बीच है मोमेंट जो मैं लिखा हूँ PL/4 और जो कि हमने निकाला 12.5, अभी प्रूफ हो जाएगा। तो टोटल बीम है 5 मीटर। यहाँ पे मोमेंट कितना है? डिस्टेंस कितना है? 5 का आधा है ना। 5 का आधा कितना है? 2.5। तो 5 into 2.5 कितना है? 12.5।
तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पे 0, 1 मीटर आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे 12.5। तो देखते हैं 4 मीटर बाद बेंडिंग मोमेंट क्या है। ठीक है, तो जब मैं 4 मीटर बाद बोल रहा हूँ, आपको 4 मीटर के पहले देखना है लोड हो या रिएक्शन हो कितने हैं। ये है आपका रिएक्शन 4 मीटर के पहले, मतलब लेफ्ट साइड में यहाँ पे, और ये है आपका लोड। तो ये रिएक्शन के वजह से मोमेंट है आपका 5 × 4, ओके, क्लॉकवाइज। और ये लोड के वजह से आपका मोमेंट है माइनस किसकी वजह से, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, -10 इंटू डिस्टेंस कितना है आपका 1.5। 1.5 कैसे, P कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक बीचों बीच मतलब यहाँ से 2.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2.5। ठीक है, ये मैं 4 मीटर बाद ले रहा हूँ। तो 2.5 के कितनी दूरी पे है 4 मीटर, 2.5 + 1.5 = 4। ओके, जो है आपका ये लोड और इसके बीच का डिस्टेंस मैं 4 मीटर बाद ले रहा हूँ। सो 5 × 4 20 -10 × 1.5 which is nothing but your 15। ओके, सो 20 - 15 5। तो लेफ्ट से 4 मीटर बाद बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका 5 है। ओके, 4 मीटर बाद। और 5 मीटर बाद बेंडिंग मोमेंट कितना है 0। कैसे 0 प्रूफ करते हैं, RA के वजह से व्हाट इज द मोमेंट, RA × 5 at B, सो 5 × 5 25। ये P जो है 10 किलोन्यूटन लोड, इसके वजह से मोमेंट ये B से कितनी दूरी पे है 2.5। सो 25 - 10 × 2.5, ओके, which is nothing but 25 - 25। तो अगर इसे मैं ग्राफ पेपर में ड्रॉ करूं तो आपका लाइन ऐसे जाएगा और फाइनली आपको ट्रायंगल की तरह दिखेगा। ठीक है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है 12.5 which is nothing but WL/4। यहाँ पे P लिया है, कुछ बुक W लेते हैं, जो बुक लोड को W लेते हैं उनका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है WL/4 एट द मिडिल। अगर पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है मिडिल पे। तो इस बीम को हम पिछला जो कैंटिलीवर देखे थे उस कैंटिलीवर की अगर हम समझेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है, सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आपका है बीचों बीच 12.5, इसीलिए वो जगह स्ट्रेट है। सबसे कम बेंडिंग मोमेंट आपका कहाँ है, ये ए पे, इसीलिए वो जगह आपका बेंड है। मतलब ये 0 से 5 के बीच में अगर मैं देखूं, 0 से 5 के बीच में अगर मैं बेंडिंग मोमेंट देखूं तो यहाँ पे रिएक्शन कम है इसलिए ज्यादा बेंड हुआ है, बीचों बीच रिएक्शन ज्यादा है इसलिए कम बेंड हुआ है। ये हम कैंटिलीवर के हिसाब से समझ रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सेम सिंपली सपोर्टेड बीम है, बस लोड आपका यूडीएल हो गया है और यूडीएल के वजह से आपका बेंडिंग मोमेंट कितना है QL²/8। मैंने जो बेंडिंग मोमेंट का वीडियो दिया था कैंटिलीवर के लिए, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो ये रिएक्शन आप निकाल पाएंगे। तो इस बीम में सबसे पहले आपको रिएक्शन निकालना होगा RA RB, ठीक है, और लेफ्ट से आप जाएंगे
और बेंडिंग मोमेंट का जो वीडियो मैंने कैंटिलीवर का दिया था उसको देखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लेफ्ट में कितना है, 0 है। यहाँ पे कितना है आप निकालेंगे, 1-1 मीटर में, आपको समझाने के लिए बुक 1-1 मीटर में नहीं लिया है। तो ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो बीच में ही आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। तो ये ड्राइंग को हम बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है समझाने के लिए। तो बीम ये स्ट्रेट था, यहाँ पे बेंड हो चुका है। तो बेंड होने के बाद अगर मैं ठीक बीच को देखूंगा तो ये बेंड होने के बाद भी सीधा ही है, ठीक है। लेकिन मैं अगर एग्जैक्टली एक पॉइंट दिखाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं छोटा सा लेंथ लेता हूँ वो समझाने के लिए। छोटा सा लेंथ, बीचों बीच छोटा सा लेंथ, ये छोटा सा लेंथ, ये छोटा सा लेंथ अभी स्ट्रेट है, बेंड होने के बाद देखिए उसी छोटे से लेंथ को, ये स्ट्रेट है। किसकी वजह से? बेंडिंग मोमेंट की वजह से, जो कि एक रिएक्शन है जो इसे बेंड होने नहीं दे रहा है। इसीलिए मिडिल में बेंडिंग मोमेंट है आपका मैक्सिमम, ठीक है। ये ओरिजिनल बीम को बेंड होने से रोकता है। इसलिए ये बीच वाला हिस्सा, मैं जो ये 2 लाइन लिया हूं उसके बीच वाला लेंथ बेंड होने से पहले सीधा था, बेंड होने के बाद भी लगभग सीधा है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। सबसे ज्यादा बेंड कहाँ हुआ है? ये जगह। सीधा था, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, सीधा था, जब बीम सीधा था आपका ऐसा था यहाँ से यहाँ तक, अभी बेंड हो गया है ना, ऐसा हो गया है। क्यों? यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम है, मतलब बेंड होने से रोकने वाला रिएक्शन यहाँ पे कम है, इसलिए ज्यादा बेंड हो रहा है।